एसपी बाजारों में 6 बजे से पहले सभी दुकानों को कराया गया बंद। बगहा में फिर दिखा अपराधियों का तांडव। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े दिया लूट की वारदात को अंजाम। अज्ञात अपराधियों ने युवती से छेड़खानी कर 50,000 लूटे। सामने आया मोकामा रेल पुलिस का मानवीय चेहरा। वेटिंग रूम में प्रतीक्षा कर रहे युवक को लाठी डंडे से पीटा। रेल पुलिस के अधिकारी और जवान ने युवक को बेरहमी से पीट कर किया अधमरा। पटना में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में मिले 2,672 मरीज। तीसरी बार कोरोना ने पार किया 2,000 का आंकड़ा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। नाइट कर्फ्यू को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर खुद जिले के डीएम एसएसपी सड़कों पर देर रात उतरे। इस दौरान जो भी लोग बेवजह निकलने वालों को समझाया गया और नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान कहा गया कि बेवजह घूमते लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, शाम 6 बजे दुकानों का शटर नहीं गिरा तो भी कार्रवाई तय है। इसके लिए थानों के पुलिस के साथ क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है। 99% लोग जो हैं वो स्वेच्छा से अनुपालन कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू का भी। और दुकान भी हम लोगों ने देखा कि शाम को स्वतः स्फूर्त था लोगों ने बंद किया है। लोगों को समझ में आया है कि जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि रात में अभी निकल रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेडिंग करके। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ तो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। और जो बिना किसी कारण के घूम रहे हैं उनको हम लोग फाइन कर रहे हैं और उनका वाहन भी जब्त किया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन भी अब मुस्तैद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण का लगातार प्रसार जो है वो राजधानी में देखने को मिला है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो जिलाधिकारी और एसएसपी जो है वो सड़क पर उतरे हैं। और बीती रात की यह घटना है जहां पे पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू को प्रभावी करने के लिए ये लोग सड़क पर उतरे और तमाम जितने भी जो बेवजह लोग घूम रहे थे उनको कहीं ना कहीं समझाते हुए ये बताया गया है कि संक्रमण का स्तर कम करने को लेकर ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिस वजह से बेवजह घर से न निकले और घर में ही रहे ताकि इस संक्रमण के स्तर को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो एसएसपी और डीएम पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और तमाम जितने भी लोग थे या कहें वैसे वाहन जो बेवजह सड़कों पर निकल पड़े थे उस पर लगाम लगाते हुए दिखे और वहीं उनसे फाइन भी वसूला गया है ताकि वो दोबारा इस तरह की गलतियां जो है वो ना करें। जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का जब से ऐलान किया गया है, क्या देखने को मिल रहा है? क्या लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? लोगों के अंदर जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है, क्या इसको लेकर के लोग सावधान दिख रहे हैं? लोग के अंदर जागरूकता आई है या अभी भी वही हाल है? जी बिल्कुल न्याज, अगर बात करें हम जिस तरह से ये कोरोना का संक्रमण का प्रसार जो है वो तेजी से बढ़ गया है, तो ऐसे में अगर लोगों की जागरूकता की बात करें और खुद से अगर जागरूक होने की बात करें तो लोगों में बहुत जरूरी है। और वहीं अगर बात करें बीती रात की जिसमें कि नाइट कर्फ्यू में को प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी और डीएम निकले थे, तो ऐसे में लोगों का अब जो सड़कों पर निकलना है वो तो कम दिख रहा है, लेकिन बेवजह घूमने वाले कुछ लोग जो हैं जो कि नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं उनको पालन कराते हुए डीएम और एसएसपी दिखे हैं। जिस कड़ी में अगर बात करें हम तो लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और वहीं अगर बात करें हम इस कोरोना के स्तर को कम करना भी जरूरी है ताकि इस प्रभाव को किसी तरह से कम किया जा सके। जितनी भी जान माल की क्षति हो रही है, जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो लोगों को अब खुद भी अपने ऊपर ये दिलासा दिलाना होगा और अब इसको और प्रभावी करने में मदद करना होगा ताकि स्तर को कम किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कैमूर के भभुआ शहर में डीएम और एसपी ने सभी दुकानदारों और आम लोगों को बिहार सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर डीएम एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर उतरे और 6 बजे से
पहले सभी दुकानों को बंद करवाई। इसके साथ दुकानदारों को निर्देश भी दिया गया कि बिहार सरकार के दिए गए गाइडलाइन का पालन करें, जिससे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचा जा सके, और साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जायजा लिया गया है और इस संबंध में है कि लगातार ही जॉइंट ऑर्डर भी निकाला गया हुआ है और डेली बेसिस पे जो मास चेकिंग अभियान है वह भी चलाया जा रहा है। और जैसा अभी जो फेज़ है इसको लेकर जो हमारा मास चेकिंग अभियान है इसमें और भी तीव्रता लाएंगे। तो कोई दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी जो नहीं मान रखते बाद? पूर्व में भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जिन भी हमारे जो दुकानदार भाई हैं जिन्होंने गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया गया है, तो चाहे हमारा मंडियान मंडल हो या भगवान मंडल हुआ हो, दोनों जगह दुकानों को विधिवत रूप से सील भी किया गया है। कुछ जगह दुकानें बंद भी रही हैं। अभी भी अगर गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो कठोर कार्रवाई। आज से नियम लागू है पूरे बिहार में। शाम को 6 बजे के उपरांत जो जरूरी और आवश्यक सेवाएं हैं, उनके अलावा जो अन्य दुकानें वो बंद रहेंगी। पुलिस इसको इंश्योर कराएगी कि 6 बजे तक प्रत्येक स्थिति में मार्केट बंद हो जाए। दूसरा गाइडलाइन ये है कि रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसी स्थिति में लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर टहलने से भी मना किया जाएगा। अगर लोग घूमते पाए जाते हैं तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तीसरा जो एक्शन है पुलिस की तरफ से वो मास चेकिंग अभियान का है। ऐसे मास चेकिंग अभियान लगातार चल रहा था, लेकिन आज से इसमें और ज़्यादा कड़ाई की गई है और कल और ज़्यादा कड़ाई की जाएगी। वहीं कोरोना मौत का तांडव कर रहा है। अगर अभी भी सावधान नहीं हुए तो आपके साथ आपके अपनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बिहार में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना ने 41 लोगों की जान ले ली है और 7,487 लोगों को पॉजिटिव कर दिया है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन इसमें राहत की बात नहीं है क्योंकि सरकार ने जांच ही कम कर दिया है। बीते दिन बिहार में 1,06,004 लोगों की जांच कराई गई तो कुल 8,690 पॉजिटिव केस मिले थे। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति रांची की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,290 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इनमें से रांची से 1,404 लोग शामिल हैं। वहीं 46 लोगों की जान भी गई है। इनमें से 14 मृतक रांची के हैं, जबकि धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के 3 मृतक शामिल हैं। वहीं पिछले साल जब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया था तो पूरे विश्व सहित अपने देश और राज्य में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था। जो जहां थे वहां से अपने घर वापस लौटने लगे। इस बीच लोगों ने जो मुसीबतें झेली वो किसी से छिपी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपील किया है कि वो जो जहां है वहां से जल्द वापस आ जाए। इस पर अब एक बार फिर प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। काम करने गए थे, काम खत्म हो गया, घर आ जा रहे हैं। नेपाल से कहाँ से? नेपाल से बिहार में? नेपाल के पास थे, नेपाल के बॉर्डर के पास। हाँ, नेपाल में ही थे, आदापुर तक। अचानक लगे लॉकडाउन से अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया है। प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। तो पिछले साल जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद प्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसको देखते हुए फिर से लोगों के अंदर एक भय की स्थिति बन गई है। लोग अब लगातार अपने गांव के तरफ निकल गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने गांव के लिए भी अब प्रवासी मजदूर निकल चुके हैं और लोग काफ़ी डरे हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अरविंद, एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर हैं, उनके अंदर फिर से पिछले साल वाला एक डर खौफ देखने को मिल रहा है।
ये बिहार के पूर्वी चंपारण जो है उसके उत्तरी दिशा में नेपाल सीमा पड़ती है, जो भारत नेपाल सीमा है। बॉर्डर पर जो है ना, बॉर्डर के पार जाते हैं तो नेपाल के सिक्योरिटी संबंध है यहाँ से, वहाँ पर कई एक संबंध भी होता है, शादी संबंध भी रहता है, आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। साथ ही मजदूरी के लिए लोग नेपाल के काठमांडू, कल्याण, ऐसे शहरों में जाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के, पिछला लॉकडाउन के भय से इस लॉकडाउन में लोग डरे हुए हैं और लोग का आना जाना प्रक्रिया चालू है। नेपाल के लोग अपने नेपाल के लिए वापस हो रहे हैं और नेपाल में इंडिया के लोग जो गए हैं वो फिर इंडिया के लिए वापस हो रहे हैं। हालांकि कुछ बोलने से तो वो लोग खतरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भय दिखता है उनके सर पर। पूरे सामग्री जारी है। इस तरह से बॉर्डर बंद होने के बावजूद भी खेत की रास्ते से वो अपने घर आने को मजबूर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं छपरा में पुलिस ने डाबर कंपनी का नकली आंवला तेल गुलाब जल बनाने का गोरख धंधा का भंडाफोड़ किया है। मशरक थाना क्षेत्र में के चैनपुरी बाजार पर छापेमारी कर यह सफलता हासिल की है। डाबर इंडिया कंपनी के अधिकारी की सूचना के आधार पर पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने मौके से लगभग 50,000 रुपए की कीमत की नकली आंवला केश तेल और गुलाब जल की खाली शीशी, रैपर और अन्य सामान बरामद किया गया है। मामले में थाना पुलिस को आवेदन दिया गया। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। गुप्त सूचना से पता चला कि छपरा के मशरक थाना के अंतर्गत कुछ बाजार में डाबर का डुप्लीकेसी हो रहा था, तो थाना प्रभारी के गोपनीय सूचना देने के बाद छापामारी के जिसमें डाबर का गुलाब जल और आंवला तेल पकड़ा गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजू, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डाबर कंपनी का नकली प्रोडक्ट बनाने का एक भंडाफोड़ किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? डाबर कंपनी के जो पदाधिकारी उन्हें सूचना मिली थी कि मशरक के क्षेत्र में धरने से नकली गुलाब जल वगैरह या डाबर के प्रोडक्ट की बिक्री की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली से आए और कंपनी के पदाधिकारियों ने गुप्त रूप से माल को परचेज किया, जिसे मालूम चला कि यहाँ पर 99% जो है मशरक क्षेत्र में जाली सामान बिकते हैं डाबर के जी। उसी के आधार पर उन्होंने लोकल स्थानीय पुलिस से मुलाकात करके और दुकानदारों की छापामारी की गई, जहाँ पर करीब 50,000 से ऊपर का माल मिला है, जिसमें डाबर के गुलाब जल जो पॉपुलर आइटम है वो सारे वहाँ बरामद हुए हैं। जी, तो क्या इसका पता चल पाया है कि कौन लोग ये कर रहे थे, कितनों की गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में कंपनी के अधिकारी के द्वारा रंजीत कुमार के द्वारा दिए गए पुलिस FIR में पुलिस दर्ज कर लिया, उस मामले में अनुसंधान कर रही है और बहुत जल्द ही खुलासा होगा कि आखिर आते कहाँ से और इसे बड़े तादाद में खपत कहाँ होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं समस्तीपुर बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा समस्तीपुर के बंद पड़े शुगर मिल के 18 बीघा के बजाय 23 बीघा जमीन को विसम इंटरनेशनल कंपनी को लीज पर दिए जाने पर सैयद जाहिद हसन ने सख्त आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल प्रबंधन ने जो जमीन लीज की है उसे करीब 5 बीघा जमीन उनकी भी शामिल है। इस जमीन को लेकर पटना हाई कोर्ट में मामला लंबित है और कमिश्नर दरभंगा ने इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, लेकिन शुगर मिल के अधिकारी जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर भूमि पर कब्जा कराना चाहती है, जो कि गैर संवैधानिक है और कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन भी। जी, यहाँ संबंधित पदाधिकारी DM साहब से हम मिलने गए थे। हमारे पीछे में कुछ हमारे लोगों को आके उन्होंने कहा कि खाली कर दीजिए ज़मीन, तो हमको खबर मिली तो हम गए DM साहब से मिलने 13 तारीख को। DM साहब हमसे मिले, DM साहब को हमने सारा पेपर दिखाया। DM साहब का ये कहना है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन उनको दे दी गई। हमने कहा भी कि कमिश्नर के ऑर्डर तो साफ लिखा हुआ है कि यथावत स्थिति बनाए रखा जाए। अब पता नहीं अब वो किस दबाव में ये बात कह रहे हैं कि इसको हम नहीं मानते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। हार धार के आप मीडिया का सहारा, हार धार के हम मीडिया का सहारा लिए हैं और हम कमिश्नर के यहाँ भी दौड़ लगाए हैं कि आपके आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ भी मैंने एक पिटीशन दे रखा है।
वहीं गढ़वा थाना क्षेत्र के जाटा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के बेलटोला निवासी सत्यदेव रजत की पत्नी और उसके 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर उसके घर में ही हत्या कर दी। लेकिन इसकी जानकारी परिजनों को देर रात को मिली। घटना के संबंध में मृतका का पति सत्यदेव रजक ने घटना के बारे में बताया। फिलहाल परिजन अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस लगातार परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। हमारे घर में मर्डर हुआ है सर, बहू को और 2 नाती को। टोटल कितना मौत हुआ है? जी सर, टोटल कितना मौत हुआ है? 3 आदमी का मौत हुआ है सर। क्यों मौत हुआ? मौत हुआ है सर, ये झगड़ा कुआं अति भरने का संबंध में था और बालू रोक दिए थे हम कि मत ले जाओ हमारे खेत में, ये सब विवाद। तो नदी है क्या कोई आपके खेत के आसपास? नहीं, हमारे खेत में नहीं जाने दे रहे थे सर। मेरा घर तो मुरमा खुर्द है, मेरा रिलेशन में साढ़ू है मेरा। हाँ। लेकिन हम लोग के गांव तरफ से इस तरह से का नहीं होता है। गांव हम लोग के सहयोग करता है बहुत। मेरा तो विचार है कि लोग पूरा गांव छोड़ के भाग जाएं। क्या करेंगे, इस गांव में रहेंगे तो इन लोग की भी हत्या हो जाएगी। क्या मामला सुनने में आपको? हम तो डायरेक्ट अभी आए हैं, सुने के हत्या हुआ है मेरा साढ़ू के यहाँ, उनका पुतों का और 2 नाती का मामला है। यहाँ 3 लोगों की हत्या, 2 बच्चा, 1 महिला की हत्या हो गई है। हाँ। इस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ये पूरा मामला ट्रिपल मर्डर का बताया जा रहा है। क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। महिला और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। तो गढ़वा थाना क्षेत्र के जाटा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के बेलटोला निवासी सत्यदेव रजक की पत्नी और उसके 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर उसके घर में ही हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि समस्तीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक सीएससी संचालक से पैसे लूटने के दौरान गोली मार दी और फरार हो गए। दरअसल संचालक ने अपराधियों का विरोध किया था, जिसके बाद अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घायल सीएससी संचालक को आनन फानन में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पैसा लेके जा रहे थे और वहाँ जो है गाड़ी रोक के इनका गाड़ी का चाबी छीन लिया और गोली मार दिया। इस जगह 2 महिला थी, वो जो है सो गोली मारने वाले को पकड़ लिए और उसके बाद जो है सो वो भाग गया, लेकिन गाड़ी से भागा। वो महिला पकड़ ली फिर भी भाग गया? हाँ, वो गिरा दिया उसको गोबर पर, अपने भी गिरा गोबर पर। अच्छा। पहचान हुई है क्या? पहचान नहीं हो पाया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? 2 आदमी थे। पता चला 6 आदमी था। नहीं, सिर्फ 2 आदमी। औरंगाबाद जिले के माली थाना क्षेत्र में पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी अवैध शराब बरामद की है और साथ ही एक स्कॉर्पियो सहित शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर लगातार शराबबंदी के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसके चलते माली थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना पर स्कॉर्पियो अवैध देसी शराब के साथ तस्कर को पकड़ लिया है। वहीं कन्नौज में बड़ा हादसा होते होते टला, जहां टायर फटने से तेज रफ्तार से चल रही कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई, जिससे टायर में आग लग गई। मौके पर कार जलकर खाक हो गई।
वहीं कार में सवार 4 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस राहत कार्य में जुट गई। टंकी फटी गई तेल लगना। हाँ, टंकी फटी में तो आग ही लगी, नहीं लगती ना। वहीं बिहार के बेगूसराय से जहां एक बार फिर बेरहम ससुराल वालों ने विवाहिता पर तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मायके वालों ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं महिला ने मरने से पहले ससुराल वालों पर उसे मारने का आरोप लगाया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। मेरे ननद को देवर हाथ तोड़ के उस समय मारा, फिर भी मेरे ननद उस घर में रही। कल शाम में गई 2 बजे, रात में आग लगा के हमको कॉल नहीं की। उस गांव की आशा बहू वो अपना मायके फोन की तो मेरे खबर आया 5 बजे, और यहाँ का आदमी सब बोल रहा कि उस समय हम अभी आए हैं। यहाँ का आदमी सब परसेंट बोल रहा कि इसको बोला कि जहर की सुइया खिला कर इसको जान मार दे। हम अभी आए, हमको सब आदमी बोल रहा। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमको सब पर केस चाहिए। वहीं बगहा में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां दिन दहाड़े 50,000 की लूट की वारदात सामने आई है। ये पूरा मामला धनहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ अज्ञात अपराधियों की ओर से दिन दहाड़े एक युवती से छेड़खानी की गई और 50,000 रुपए लूट लिए गए, जिसके बाद युवती ने शोर मचाया। युवती के शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख अपराधी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने अपराधियों की बाइक जब्त कर ली और छानबीन में जुटी है। हमारा तो छिटवन से पहले हमसे उन्होंने लूट लिया है, वहाँ पे झगड़ा किया है। उसके बाद पापा आ गए हैं तो छोड़ दिया है। अच्छा। फिर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे पापा आगे निकल गए हैं। 1 लाख लिए थे तो 50,000 निकाल लिया। 50,000 है। अच्छा, 50,000 निकाल लिया है। आपके साथ कौन कौन थे? हम थे, लड़की भी और दीदी थी और उसका लड़का था छोटा। अच्छा। शादी था, जा रहे थे मार्केट करने। हाँ, छेड़खानी का भी प्रयास किया। अच्छा, उसके बाद वहाँ से आप लोग? वहाँ से हम रास्ता कट गए इससे। ऐसे आ रहे थे? वो पता ना कैसे कट गए, उसको हम नहीं देखे। अच्छा। यहाँ आके तीनों बाइक लेके यहाँ पहुँच गए। अच्छा। यहाँ आने के बाद से वो लोग बहुत प्रयास किए छेड़खानी का। उसके बाद से पैसा भी छीन लिए। अच्छा। मेरा भाई को मार भी। वहीं मोकामा रेल पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। वोटिंग रूम में रात बीतने की प्रतीक्षा कर रहे पंडारक के एक युवक रोशन कुमार ने लाठी डंडे से रेल पुलिस के एक अधिकारी और जवान ने बेरहमी से पीट कर आधमरा कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी युवक खुद को बचाने के लिए चिल्लाता रहा, मगर रेल पुलिस की गुंडागर्दी के खौफ से कोई भी बचाने नहीं आया। आनन फानन में मोकामा रेफरल अस्पताल में छोड़कर अपनी दरिंदगी का एक और परिचय दिया गया। फिलहाल मौत से जूझ रहे युवक को बेहतर इलाज के लिए बाढ़ रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद रेल यात्रियों में दहशत का आलम है। जो साइड से जो स्लेब, दीवार के साइड से जो स्लेब ढाला हुआ था, उस पे मतलब हम आराम करने लगे। मेरे पास फ़ोन था, पर्स था। सोचे कि इधर उधर कहीं जाएंगे, गुम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। वहीं पे साइड में सो गए। 1 बजे के आसपास एगो एएन खान करके एसआई थे, उनके साथ एक हवलदार या सिपाही थे। वो उठाए, बोले कहाँ जाएगा रे। हम बोले पंडारक जाएंगे सर। तो बोले जाओ, यहाँ पे क्या कर रहा है। बोले सर पंडारक कैसे जाएंगे, कोई ट्रेन आएगी तब ना जाएंगे, शटल से सुबह जाएंगे ना। तो मारना स्टार्ट कर दिए। 2-3 डंडा पहले मारे, तीसरा डंडा आँख पे मार दिए। वही हरदोई से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 2 बाइक आमने सामने भिड़ गए। मौके पर 2 की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के हरिणे गांव में देर रात अचानक आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गया, जिसमें करीब 6 लाख की क्षति का अनुमान लगाया गया। 2 बजे रात में अचानक आग लगी, देखते ही देखते आग बेकाबू हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने और अग्निशमन वाहन के द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं बेगूसराय में अपराध की दुनिया का आतंकी और 50,000 का इनामी अपराधी राम भरोसी सिंह पटना एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। सालों से पुलिस की पकड़ से दूर राम भरोसी सिंह गिरफ्तारी झारखंड के जमशेद टाटा से की गई। बता दें कि हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कुल 17 मामलों में आरोपी राम भरोसी सिंह चर्चित पीयूष हत्याकांड से सुर्खियों में आया था। गुप्त सूचना से पता चला कि छपरा के मसारक्कत थाना के अंतर्गत कुछ बाजार में डाबर का डुप्लीकेसी हो रहा था, तो थाना प्रभारी के गोपनीय सूचना देने के बाद छापामारी के जिसमें डाबर का गुलाब जल और अमला तेल पकड़ा गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।